नमस्ते। इंडियन न्यूज़ डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। मैं हूं अमलेन सिंह। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी हैं के.एन. पांडे जी। के.एन. पांडे जी, आपका स्वागत है। जी, जी, नमस्कार। आज हम एक ऐसे सामाजिक सरोकार से जुड़े हुए मुद्दे की बात करेंगे जो हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाता है। और यही नहीं, ये सबसे बड़ी चीज़ ये है कि कहीं न कहीं आप विज्ञापन देखे होंगे कि बोला जाता है कि अपने बच्चों को मोबाइल से दूर रखिए। तो गार्जियन का भी रोल इस चीज़ में बहुत अहम मायने रखता है। रोल बहुत अहम है गार्जियन का कि वो हमेशा अपने बच्चे को मॉनिटर करते रहें, चाहे वो छोटा ही क्यों हो और चाहे वो बड़ा ही क्यों ना हो। छोटे बच्चे को मोबाइल दे देना हाथ में, वो वीडियो देख रहा है और क्या देख रहा है ये तो ऑब्जर्व करने की बात है, क्योंकि बच्चे की रोशनी से लेकर के खाने पीने तक छूट जाती है और कई बीमारियों से ग्रसित भी हो जाता है बच्चा, क्योंकि इरिटेशन का शिकार भी होता है। बहुत सारी ऐसी बीमारी भी आ गई हैं जिसका वो शिकार हो जाता है। वो तो रही दूसरी बात। लेकिन आज हम किस मुद्दे पे हैं, ये एक बड़ा लड़का है और ये एक बच्चा बड़ा है। इसने सबसे बड़ी गलती क्या की है कि जैसे हम क्या करते हैं कि कोई भी चीज़, जैसे आज का रूटीन है कि महिलाएं यूट्यूब पे देख करके खाना बनाना सीखती हैं, महिलाएं यूट्यूब से देख करके फ़ैशन सुनती हैं, ऑनलाइन मार्केटिंग का जो दौर है उसको लेकर के बहुत सारी चीज़ें जो आजकल मोबाइल पे होने लगी है। ये सब चीज़ तो अपनी सुविधाओं के अनुसार ठीक है, उपभोक्ता के हिसाब से भी ठीक है कि आप वो सारी चीज़ें आपके हिसाब से सही रूटीन पे चल रही हैं, बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन कहीं कहीं आप ठगी के भी शिकार होते हैं, जहां आप उससे थोड़ी सी लापरवाही करते हैं। तो हर चीज़ में आपको बच के चलना है। जिक्र हम इन सारी चीज़ों का इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सारी चीज़ कहीं कहीं से मोबाइल से जुड़ा हुआ है। ये मोबाइल से जुड़ा आज का मुद्दा नया ताज़ा आया है मथुरा से। मथुरा में एक ऐसा केस आया है कि एक बच्चा जो है 17 साल का बच्चा, उसने यूट्यूब से अपने पेट के दर्द का सही करने का तरीका सीखा। उसे ये नहीं समझ में आया कि ये तरीका होता क्या है या पेट दर्द होता क्या है। सिर्फ उसने पेट का ऑपरेशन करने का एक जो है वीडियो खोला। उस वीडियो के ज़रिए उसने जो है अपने पेट का ऑपरेशन किया। जब तक एनेस्थीसिया का भी उसने पूरा जिक्र किया, उसने पूरा अपने आप के ऊपर उसको लागू किया कि एनेस्थीसिया कैसे लिया जाता है, ऑपरेशन से पहले क्या प्रोसेस है उसको भी उसने पढ़ा। और ये सारी चीज़ें पढ़ने के बाद प्रॉपर उस सारी चीज़ को उसने फॉलो भी किया। लेकिन जब वो अपना पेट चीर के खोला, देखा, तो उसे समझ में कुछ नहीं आया। फिर वो हूबहू उस चीज़ को वो बंद कर देता है और वो टाँके भी लगाता है यूट्यूब देख करके। तो हम बार बार ये चीज़ इसलिए कह रहे हैं कि आप ऑनलाइन का चीज़ जिक्र करिए, ऑनलाइन चीज़ें देखिए, उसको संभालिए। लेकिन इस तरीके की चीज़ अगर आप करते हैं तो उससे आप बचिए। कितना नुकसान होता है, आपका बच्चा क्या कर रहा है, क्योंकि वो बच्चा जो था वो लगातार अगर 4 घंटे 5 घंटे अपने गार्जियन से दूर था, अगर वो एक बंद कमरे में था मोबाइल लेकर के, तो उसको भी ऑब्जर्व करने की ज़रूरत होनी चाहिए। फिर अब रही बात आगे कि आगे का हुआ क्या, तो वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन हमारे साथ एक बड़ी सहयोगी के.एन. पांडे जी भी हैं। के.एन. पांडे जी, अगर बच्चा इस तरीके की चीज़ें करता है तो हमें किन किन चीज़ों की जो सहूलियत देनी चाहिए और किन किन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए कि पहले तो ये करे ना। ये कोई बहुत जेन्युइन चीज़ नहीं, इसके लिए एक्सपर्ट होते हैं। एक्सपर्ट ने अगर ऐसा नहीं किया और एक्सपर्ट के तहत वीडियो अगर पड़ी है कहीं, तो एक तरीके से अब तो ये भी सवाल उठना चाहिए कि इस तरीके की वीडियो न डाला जाए। जी। क्योंकि वो एक कहीं न कहीं बड़ा डॉक्टर जो होते हैं या कहीं न कहीं सर्जन जो होते हैं, वो वीडियो अगर शेयर कर रहे हैं तो ये एक आत्मघाती चीज़ हो सकती है, क्योंकि देखने वाला छोटा बच्चा भी हो सकता है, बूढ़ा भी हो सकता है। सर्जन के तौर पे आप डाल रहे हैं, तो जैसे गाँव में एक बोला जाता है झोला छाप डॉक्टर, तो हो सकता है वो भी इस तरीके की चीज़ें इन्वॉल्व करके, देख करके, सुन करके, सीख करके करते हैं। जो कहीं न कहीं जिक्र होता है कि आते जाते डॉक्टर ने हैवी डोज दे दिया, दवा तुरंत आराम हो गई। तो ये गाँव में प्रचलन होता है कि छोटी चीज़ मतलब कोई छोटा सा बुखार हुआ, डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी दवा दे दी, 2 खुराक में सही हो गया। एक माइंड सेट हो जाता है। अब वो दवा बहुत हाई डोज की होती है, वो आपके परिवार के बच्चे के ऊपर नुकसान करती है, सही करती है, इससे किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उस डॉक्टर को भी नहीं फ़र्क पड़ता, क्योंकि उसको 2 रुपए लेकर के आगे झोला से अपनी रोजी रोटी आगे बढ़ानी है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें, बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो समाज को ध्यान देने वाली चीज़ें हैं। लेकिन फ़िलहाल हम अभी जो बात कर रहे हैं यूट्यूब वाली, ये कितना सही है? जी, देखिए, अब मैं अमलिन जी आपको बताना चाहूँ कि अभी तक आपने देखा होगा कि लोगों की जान जो है वो जोखिम में पड़ी है झोला छाप डॉक्टरों की बदौलत। लेकिन ये मथुरा में पहला ऐसा वाक़या संज्ञान में आया है जहाँ पर यूट्यूब देख करके एक 32 साल के लड़के राजा बाबू ने अपना स्वयं का ऑपरेशन करने की ठानी। और जो उसको पेट में दर्द पिछले काफ़ी दिनों से होता था, मैं आपको बताना चाहूँ कि उसका लगभग 16 साल पहले जो है वो अपेंडिक्स का ऑपरेशन भी हुआ था। वो अपेंडिक्स का ऑपरेशन होने के बाद भी उसका जो पेट का दर्द था उससे उसको निजात नहीं मिल रही थी। लिहाजा उसने उसका जो है निजात पाने के लिए यूट्यूब में तरह
तरह की चीज़ों को देखा, खंगाला और अंत में उसको हमें लगता है ऐसा वाक़या मिला, उसमें उसको ऐसी चीज़ें मिली कि अगर इसको ऑपरेट करके ख़त्म किया जा सकता है तो उस ऑपरेशन करने की ठानी उसने स्वयं ठानी और अपने आप को ही वो डॉक्टरों के तरीके उसने अपने आप को एनेस्थीसिया की डोज़ दी। वो इत्तेफाक से वो डोज़ उतनी ज़्यादा शायद नहीं थी जितना ऑपरेशन करने के लिए ज़रूरत होती है। उसने अपने आप को डोज़ लिया और उसने अपने आप को ही जो है सर्जिकल जो है वो जो ब्लेड होती है उसे चीरा लगाया, 7 सेंटीमीटर का चीरा लगाया और चीरा लगाने के दौरान उसने अपने पेट में स्वयं का हाथ डाल करके उस चीज़ को खंगालने की कोशिश की कि आखिर क्या वजह थी कि हमारे पेट में दर्द होता था। उस दर्द का कारण और निवारण उसने ऑपरेशन करने की बाद उसने खोजने की कोशिश की, जिसके लिए उसने 7 सेंटीमीटर का चीरा अपने पेट में लगाया, वो भी एनेस्थीसिया की डोज देने के बाद। और जब हाथ डाल के देखा तो उसको बताया जाता है कि उसके पेट में एक तार टाइप की कोई चीज़ नज़र आई, जिसको देख करके उसका दिमाग ठनका कि शायद मेरे बस की बात नहीं है। फिर उसने क्या किया कि अपने पेट में 11 टाँके लगाकर उसको एज इट इज़ करने की कोशिश की, लेकिन इस दौरान जो एनेस्थीसिया का डोज उसने दिया था उसकी डोज लगातार कम होती जा रही थी, जिसकी वजह से जिस दर्द को उसने कम करने के लिए ये तरीके को अख्तियार किया था वो दर्द लगातार और बढ़ने लगा। और जब इतना ज़्यादा बढ़ गया कि उसकी चिल्लाहट मचने लगी उसके कमरे में, जिस कमरे को उसने ऑपरेशन थिएटर के रूप में तब्दील किया था, तब उसके परिजन, उसका भतीजा दौड़ करके आया। उसने अपने चाचा की हालत देखी, फिर अपने परिजनों को बुलाया, फिर परिजन उसको लात फांद करके आनन फानन में CSC मथुरा में लेके गए, जहाँ पे उसका प्राथमिक उपचार किया गया। उसके बाद जो है वो हायर सेंटर आगरा SN मेडिकल कॉलेज के लिए रेफ़र किया गया, जहाँ पे उसका इलाज चल रहा है। तो कुल मिलाकर के इस वाक़ये से ये पता लगता है कि जो बचपन में लोगों ने पढ़ा था विज्ञान आओ करके सीखें, आओ इसका पता लगाएं, ये तो खैर जानकारी के लिए सही होता है, लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन करना कभी कभी जानलेवा भी साबित हो सकता है, जैसा कि मथुरा के राजा बाबू ने करके दिखाया है। लोगों को जानकारी ग्रहण करने के लिए यूट्यूब या सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म जो हैं वो अच्छे तो साबित हो सकते हैं, मुफीद तो साबित हो सकते हैं जानकारी के लिए, लेकिन उसका अगर व्यावहारिक रूप से परीक्षण करने की कोशिश की जाएगी तो शायद राजा बाबू जैसे ही वाक़ये सामने आएंगे जो किसी की जान के लिए भी जोखिम भरा कदम हो सकता है। रही बात हमारे सहयोगी ने जो बताया कि अगर इस तरीके की चीज़ें वो करता है, कैसे किया, क्या किया, तो इसको कोई भी बच्चा जो है इस तरीके की चीज़ें न करें, क्योंकि ये जानलेवा है। जो हमारे सामने एक राजा बाबू नाम का लड़का जो है कर चुका है, तो ये तो रहा प्रैक्टिकल चीज़ उसने करके जो अपने ऊपर फॉलो किया है। कतई इस तरीके की चीज़ें जो हैं न करें। और रही बात गार्जियनों से सलाह है कि इस तरीके की चीज़ अगर अपने बच्चे के हाथ में मोबाइल देते हैं तो ऑब्जर्व करिए कि आपका बच्चा कर क्या रहा है। उस मोबाइल के साथ उसको बाद में हिस्ट्री भी चेक करिए आप कि इसने किया क्या। फिर उसको डांटिए नहीं, उसको समझाइए कि ये नुकसान कैसे होता है, इस चीज़ों से उसको गलत प्रभाव क्या पड़ेगा। अगर आप डांटेंगे तो आपका बच्चा चिड़चिड़ा भी हो सकता है। डांटने से अब बच्चे के ऊपर गलत इफ़ेक्ट भी पड़ता है। कई बार बच्चे ऐसे होते हैं डांटने के बाद वही काम करते हैं, तो उसको आप जो है आराम से समझाइए, प्रेम की भाषा में समझाइए कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो उसके काम की नहीं होती है, वो नहीं उसको करना चाहिए। कैसे नहीं करना चाहिए वो गार्जियन के ऊपर डिपेंड करता है कि कैसे उसको समझाएं। आज के बात में फ़िलहाल इतना ही। आगे हम फिर कोई और नया कंटेंट लेके आएंगे। नमस्कार।